हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आ जाएं एक बार सभी जल्दी से, करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। राधे राधे। आओ भाई, है ना। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? आज जो अंतिम क्लास रहेगी, एक क्लास अभी और एक क्लास शाम को रहेगी। क्या हो गया? जी। गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? शेड्यूल तो हमने डाल रखा है ना। नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ज्योति, गुड मॉर्निंग। जी, आ जाओ बेटा सभी। अरे, ज्योति, आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, सुनीता। सभी आ जाएं भाई, है ना। जी, गुड मॉर्निंग सीमा, रितु चौधरी, रेखा रानी, नीता। सभी को नमस्कार, ईशार भूमि से प्रणाम। किरण भाई, चले करें शुरुआत, फिर लास्ट में बात करेंगे आप सभी से। आ जाएं सभी। ठीक है, क्लास हमारी ओके चल रही है, बिल्कुल ठीक है। एक बार चेक कर ले, भी चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करें। उषा रानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ज्योति, आपकी बेटी को मेरी तरफ से बोलना बेटा। गुड मॉर्निंग। जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर। चले आ जाएं अब। टाइम खराब नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कहा क्या है? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दो गुनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? ठीक है। अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट्स इंक्रीज बाय 8। व्हाट इज द नंबर? व्हाट इज द नंबर? ठीक है। 8 जोड़ दिया जाए। ठीक। कहा कि एक संख्या में 8। अरे, एक संख्या में 8 जोड़ दो। पहले 8 ही मान लो। 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना? 16 हो जाएगा। पहली संख्या क्या मानी थी? 8 मानी थी। इसने क्या किया? दो गुना। कितने गुना बैठा? दो गुना। तो वो संख्या क्या होगी बेटा? 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। नमस्ते भाई सभी प्यारे बच्चों। क्या नमस्कार सभी को। आ जाएं सभी, है ना। कहता है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाएगी। अरे, संख्या अपने पास से कोई मान लो, 8 मान लिया। ठीक है, 8 में 8 जोड़ दो। 8 में 8 जोड़ेंगे कितना भाई? 8 और 8 कितना? 16। कितने गुना बैठा बेटा? दो गुना बैठा। तो क्या रहेगा? कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है। चलें, स्पीड से आप आंसर करते रहे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, सभी को इसके बारे में पता है, मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है। एक बार ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया। मैंने सोचा कि यार बच्चों करा देना चाहिए, तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है जी। 1 मिलीमीटर इज द सेम एज द। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, आपको बताया था कल। हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। दिल्ली कॉलेज में। ठीक है। अब इसने कहा क्या है? इसने कहा कि 1 मिलीमीटर। भाई 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर को किसमें? भाई इसने कहा सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करके देखो। ठीक है, दो ऑप्शन तो सेंटीमीटर में और एक किसमें? मीटर में है। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से? 10 से करना पड़ेगा। अब 1/10, 1/10 करेंगे कितना? 0.1 सेंटीमीटर। क्या 0.1 सेंटीमीटर है? भाई 0.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। 0.1 सेंटीमीटर हमारा क्या आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर हमारा क्या आंसर सभी का आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। वॉइस आ तो रही बेटा? क्लियर है बेटा? वॉइस ओके। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ ये देखेंगे। एक डैश सदैव समबहुभुज होता है। ठीक है। ए डैश इज ऑलवेज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। रेगुलर रेगुलर या सम कह दे। सम मतलब होता है समान।
सब मतलब क्या, समान। क्या समान, किस चीज का समान? जिसकी सारी साइड, जिसकी सारी साइड क्या रहे मेरे प्यारे बच्चों, साइड एंगल वेंगल सब क्या हो, बराबर हो। जिसकी सारी साइड सारे एंगल सब कुछ बराबर हो, वो होता सम बहुभुज। क्या होता है प्यारे बच्चों? सम बहुभुज, जिसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब देख भाई, वृत्त में तो कोई मतलब नहीं एंगल वेंगल का, ठीक है, कोई भुजा। पंचभुज मतलब क्या होगा? पंचभुज में क्या, कहीं ना कहीं हम देखें दो भुजा बड़ी कर देंगे, बाकी छोटी। समद्विबाहु में क्या, सिर्फ दो ही भुजा बड़ी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? दो रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या मेरे प्यारे बच्चों? दो रहेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ कितना भाई, कहीं ना कहीं वर्ग हमारा आंसर आया, स्केर हमारा क्या आंसर आ जाता है? ठीक है, स्केर हमारा क्या आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इसका तो मतलब इन्होंने तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, कितना प्यारे बच्चों? 180 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ सीडीपी क्वेश्चन हम साथ में ले आए। ठीक है, साथ साथ ये सीडीपी क्वेश्चन भी करेंगे भाई। थोड़ा नीचे करो, ये पढ़े, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, इसका बताएं एक बार आंसर क्या रहेगा। ओके, इसे क्या रहेगा? इसका आंसर बताएं भाई, एक बार जल्दी से बताएं। इसका आंसर हम क्या लेंगे? सुनो बड़े ध्यान से, इसने कहा क्या? इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा से बनने से संबंधित है? ऑप्शन उठा लो बिल्कुल बड़े ध्यान से। इसने कहा कि सबसे पहले 1 to 1 कोरस्पोंडेंस, बिल्कुल ठीक हो सकता है। आर्टिकल इंक्लूजन, बेसिक ऑपरेशन। अब बेसिक ऑपरेशन यार बड़ा थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। एक एक संगति, पदानुक्रम, समावेशन, मूलभूत संक्रिया। बेसिक में क्या होता है? बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीज है यार। अब बच्चे को यार ये थोड़ी आ जाएगा स्टार्टिंग में, ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये यदि सी नहीं है तो ये देखो सी, सी कहाँ कहाँ बैठा है? सी एक तो 4 में बैठा है, ये भी नहीं होगा। एक 2 में बैठा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पदा अनुक्रमान मतलब क्या, कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर सकते हैं भाई? पदानुक्रमिक मतलब क्या? एक सीरीज बच्चा सीख सकता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद क्या, चार आ जाएगा। ठीक है, एक एक संगति 1 to the कोरस्पोंडेंस मतलब क्या हुआ? मान लो आप जैसे यहाँ 4 बना दिया, 4, ठीक है, कह दिया, और यहाँ कितना 4 एप्पल बना दो, 2 इधर बना दो और 4 यहाँ बना दो। ठीक है, क्या करेंगे? बच्चों को बोलो कि बेटा किससे मैच करोगे, तो बच्चा इससे मैच कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए और बी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 3 रहेगा, ए और बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या? 3 हमारा रहेगा। उसके बाद अगले पे आ जाओ, ये बताएं। इसने कहा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ द कॉन्ग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, थॉट एफर्ट ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन इनहांस देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा देना चाहिए। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। ठीक, संज्ञानात्मक रूप संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। भाई जल्दी से बता दो इसमें क्या रहेगा, जल्दी इसका आंसर बताना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहो। सारे क्वेश्चन आज मैं बहुत से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप सभी बच्चे करेंगे प्रैक्टिस। जी, ओके, अन्नू बता दूंगा बेटा। इसने क्या कहा? देख भाई,
बच्चों को गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, इसको काट दो, ये तो बेकार है, नेगेटिव वर्ड को छोड़ दिया करो। संज्ञानार्थ संघर्ष से बचना, संघर्ष कह दिया तो मतलब गलत है, इसको छोड़ दो। संघर्ष का मतलब क्या होता है भाई, बच्चा संघर्ष कर रहा है, संघर्ष क्यों करेगा यार, उसको आसान तरीके सिखाओ। इसने कहा संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयास, विचारपूर्ण मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो टीचर है अपनी बातों को बच्चों के सामने रखेगा तो कहीं ना कहीं गणितीय समझ को बढ़ावा, समझ को बढ़ावा। गणित क्या होता है, समझना होता है, रटना नहीं होता। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या, 3। ठीक है, चलें आगे बढ़े। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। अब यहां से आपको आइडिया लग जाएगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको पास लेकर आए, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य को एवं कसौटी को पूरा करते हैं, मूल्यांकन के लिए किस पक्ष का उपयोग किया गया है। विच एस्पेक्ट ऑफ द एवल्यूशन इज यूज्ड व्हेन अ टीचर एंश्योर दैट टेस्ट मेड बाय हर फुलफिल द ऑब्जेक्टिव एंड द क्राइटेरिया ऑफ द टेस्ट। इसने कहा क्या भाई, बहुत बढ़िया यार, इसने कहा क्या, देख टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिकल थोड़ी होगा, टेस्ट प्रैक्टिकल थोड़ी है। अब टेस्ट प्रैक्टिकल का मतलब क्या, व्यवहारिकता। देख भाई पहले छोड़ो, वैलिडिटी छोड़ दो, प्रैक्टिकल है ना व्यवहारिकता। टेस्ट व्यवहारिकता नहीं होता, किस क्या व्यवहार देखना है भाई, कोई भी चीज है प्रैक्टिकल करेंगे। हम जहाज में जा रहे हैं, जहाज में डिस्टेंस तय किया, आप थोड़ी जहाज में बिठा के मैं आपको लेके चलूंगा, नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, भाई रिलेबिलिटी कोई मतलब नहीं है। सुसंगत, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या, मान लो 2021 में पेपर सेम आए, 2022 में पेपर सेम आए, 2023 में सेम आए, 2024 में सेम आए, मतलब क्या, अब यार बच्चे का लेवल थोड़ी चेक कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो क्या रहेगा, वैलिडिटी, वैधता रहेगा। क्या रहेगा, वैधता या वैलिडिटी रहेगा। क्या रहेगा, वैधता या वैलिडिटी हमारा रहेगा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं, चलो ये बताएंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 इज प्राइम नंबर, अरे प्राइम नंबर नहीं हो तो काट दो। एक भाज्य संख्या काट दो भाई, ठीक है। एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य नहीं भाई, ठीक है। एक क्या है, एक ना तो भाज्य ना ही भाज्य, तो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 4 रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निकल लो आगे, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 4 हमारा रहेगा। ठीक है, चले अब यह ध्यान देंगे एक बार, ठीक है। यहाँ क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एनकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग। ठीक है, कहा क्या, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। फेलियर डज नॉट एम्प्लाई दैट स्टूडेंट कैन नॉट बी मैथमेटिक्स, ये तो नहीं हो सकते, तो ठीक बात है। सभी गणित सीख सकते हैं, सभी सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये पहला ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है। गणित अधिक जेंडर विशिष्ट नहीं होता। अंतर्ज्ञान को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि गणित विचारों को विकसित करने में, अंतर्ज्ञान मतलब क्या होता है, अपने विचारों को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, अब अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, जेंडर विशिष्ट नहीं होता, इसका क्या लेंगे भाई, ठीक है। आपने कहा ना गणित अधिकतम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, जो सबसे कम उपयुक्त है, तो मेरे अनुसार क्या आ जाना चाहिए, बताओ जल्दी एक बार। अब बताएं इसका आंसर क्या लेंगे जी, नेचुरल नंबर। हाँ, एक तो नेचुरल नंबर होता है बेटा, जल्दी से बता देंगे आप एक बार, सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बताएं। जी, क्या रहेगा, 4। अंतर्ज्ञान को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह गणित विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। डिस्कोरेज इन एज डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है भाई, ठीक, बिल्कुल 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 रहेगा, 4 रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, बता दो दिया, डिस्कोरेज, ठीक है। कहा कि 25,454 प्राप्त करने के लिए भाई इन 3 नंबर में के योग में से क्या घटाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, ठीक है, क्या घटाना चाहिए। ज्यादा मत सोचो, सिंपल सा मेथड है, इसको जोड़ के देखो। 9, 18, 27, लास्ट में कितना बैठा, 7 बैठा, क्या बैठा, 7। 7 में से 4 गया तो 3,
इसके लास्ट में 3 बैठा है, ये रहा, चलो निकल लो। ठीक है, क्या करेंगे, यदि हम मैथमेटिक्स सीखने के लिए जेंडर का रोल तो होता ही नहीं। ठीक, बिल्कुल। अब ये नहीं, ये किसने कहा, इसने कहा कम, उसको लैंग्वेज समझो, कम, कम का मतलब क्या होता है। ठीक है, कम में क्या भाई, मैथमेटिक्स सीखने के लिए जेंडर का रोल थोड़ी है भाई, लड़का भी सीखता है लड़की भी सीख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहा कहीं ना कहीं इन तीनों को योग करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे तो कितना, मैंने क्या देखा भाई, 9 18 27, लास्ट में 7 बना, 7 और 4 का डिफरेंस कितना, 3, जिसका इकाई अंक तीनों को, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। निकल लो, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, इसका आंसर दे देना यार एक बार जल्दी से, इसका आंसर देना एक बार, क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ सोल्व कर देंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है, क्लियर है। पहले डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 25 पंजे कितना, 125, 25 थे 75, यहाँ कितना भाई, 18 थे 54, 5 थे 15। ठीक है, तो लगभग कितना भाई, यहाँ पे 64 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 64 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, कहा गया सीधा नंबर पैटर्न गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए। अब देख पैटर्न क्या कहता है, ये कहता है कि ये देख, ये है 1, ये है 8, मतलब क्या, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर कितना 3, 5 की पावर कितना 3, 6 की पावर 3, मतलब 16, 7 की पावर 3, 343। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा। चले इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन में कहा क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ये कहा है कि प्यारे बच्चों कि घन घनाभ त्रिभुज निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, घन घनाभ और घन घन घनाभ वृत्त और त्रिभुज में कौन सत्य नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक आयत बन जाएगा। ठीक है, अगला बताओ, ठीक, कौन सा सत्य नहीं, ये तो बात ठीक है भाई, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर तो आयत बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्यों, आमने सामने भुजा बराबर है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर तो आयत बन जाएगा, नहीं भाई, यदि पतंग तो इस तरीके का होता है, पतंग इस तरीके का है, सम्मुख कोण बराबर हो गए तो ये आयत थोड़ी बनेगा, आयत नहीं बन सकता भाई। ठीक है, ये आयत नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी सारी भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, जब भुजा बराबर हो क्या बनेगा, रोम्बस बने, क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। एक तो ये गलत है भाई, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर तो एक वर्ग बिल्कुल बन सकता है, आयत वर्ग बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं, एक वर्ग बन सकता है, अरे समचतुर्भुज के सारे कोण बराबर तो वर्ग तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलें उसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा कि रीड द फॉलोइंग टेबल, व्हाट इज द रेशियो द मोस्ट कॉमन एंड द रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या कहा यहाँ पे, यहां कहा गया सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले समूह का अनुपात क्या, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक कौन है भाई, सबसे अधिक कौन है प्यारे बच्चों, सबसे अधिक कौन है 12, सबसे अधिक कौन 12 है, और सबसे कम कौन है बेटा 3 है। 12 रेशो कितना 3, तो कितना प्यारे बच्चों 4 रेशो 1 आंसर आया, क्या आया 4 रेशो 1 आया, 4 रेशो 1 हमारा आता है, 4 रेशो 1 हमारा आ जाएगा। चले भाई, ये हमने कर ही लिया, सेम सेम। देखो बेटा, साउंड ज्यादा कर लो, अरे बहुत तेज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, लैंडस्केप में फोन कर लो बेटा, अनीता। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस इन दोनों संख्याओं को योगफल क्या होगा, होल नंबर इज एडेड टू 100, द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 100। ठीक है, सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 100। ठीक है, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग, भाई कोई भी नंबर है, कहा कि 100 में ऐड कर दो, मैंने क्या किया 100 में इसको जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 में क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, फिर कहता है कि इसी नंबर को 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दिया, दो कंडीशन है, कहता है इन सब का जोड़ क्या होगा, इन सब का जोड़ करेंगे 100 प्लस एक्स प्लस कितना 100 माइनस कितना भाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 100 100 कितना प्यारे बच्चों 200, 200 हमारा क्या आंसर आया, 200 हमारा क्या आंसर आया, 200 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। कहा है ना पूर्ण संख्या एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, फिर दोनों को जोड़ करके देखो कितना प्यारे बच्चों 200, 200 हमारा रहेगा, 200 हमारा रहेगा। चले आगे चलते हैं भाई। ठीक है यार, ये क्वेश्चन कितनी बार करा चुका हूं इसको, ठीक है, आप खुद कर लेना इसको। ठीक है, कहा है ना क्लास में करवा रखा, इसको खुद करना है।
इसमें चेक करना एक बार कौन सा ज्यादा है, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा, कौन सा नहीं है। ठीक है, सारे तो कॉमन दे रखे, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, इसने कहा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या जी? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या भाई? एक आरोही एक अवरोही दो क्रम होते हैं, असेंडिंग होता है चढ़ते क्रम। ठीक है, कहा कोई भी चीज मान लो, ठीक है, आप पिज्जा लड़कियां तो कहना गलत हो जाएगा, आप सभी व्यक्ति पिज्जा खा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक पिज्जा लिया, पिज्जा सबसे पहले पिज्जे के 4 हिस्से कर दिए, फिर मैंने पिज्जे के कितने 3 हिस्से कर दिए, कितने कर दिए? 3 हिस्से यहाँ पिज्जे के कर दिए। ठीक, कितने हिस्से? 3 कर दिए। फिर मैंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं पिज्जे के 2 हिस्से कर दिए। अब देख भाई, मान लो यहाँ बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ कितना कम हिस्सा आएगा, सबसे छोटी वैल्यू कितना? 1/4। फिर उससे बड़ी कौन? 1/3। सबसे बड़ी कौन? 1/2। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये देखो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी में हमारा रहेगा। प्रैक्टिकल चीज लेके चलो, रट्टा मत मारो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, रट्टा मारना ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ क्या कर दिया कि चीज को ब्रेक कर लो, कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसको ब्रेक कर लो, आसानी से पता लग जाए कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अब आप बता सकते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? अरे जहां कम चीज मिलेगी वहां छोटा, जहां ज्यादा मिलेगी वहां बड़ा, बस और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। असेंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ नंबर? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, ये चीज याद रखनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? पहले सबसे बड़ा देखो, पहले क्या देखेंगे? सबसे बड़ा देखेंगे। ये बता दो भाई, पहले सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा, ये चीज अपने को बतानी है, ये चीज अपने को बतानी है, सबसे बड़ा। ठीक, ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब इन तीन में कंपेयर करो, पहली वैल्यू बराबर, पहली बराबर, पहली बराबर। ठीक है, ये बराबर, ये बराबर, ठीक, ये बराबर नहीं है भाई, ये क्या होगी? कहीं ना कहीं छोटी, इसको काट दो। अब इन दोनों के बीच कंपैरिजन है, यहाँ 5, यहाँ कितना 6, यहाँ 5, यहाँ 6, तो बड़ा कौन है बेटा? 2। क्या रहेगा? 2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? उल्टा आया। ठीक है, सॉरी उल्टा नहीं, सेकंड आया। एक लड़की बोली, कौन? रीना, सर उल्टा कर दिया मैंने भी उल्टा बोल दिया। ठीक है, चले बेटा कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है, 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है, 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। भाई देख, 30 जी लास्ट में 0 है, 0 किससे? 3 से। ये लास्ट में 30 है तो 3 से भाग हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा। 11 से भी क्यों? क्योंकि इसका सम कितना भाई? 3 और 3 कितना? 6, और 6 और 0 कितना? 6। दोनों का डिफरेंस कितना? 0 है, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। किससे नहीं होगा? 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 100 लाख को निम्नलिखित में से क्या लिखेंगे? 100 लाख को निम्नलिखित में से क्या लिखेंगे? एक चीज ये बताना एक बार। अब यहां आपको एक चीज बता दूं, ये लो भाई, ये क्या है? इंटरनेशनल। ये घूमेगा नहीं क्या? नहीं घूम रहा है, नहीं घूमेगा कैसे, मेरे को भी नहीं पता इसका। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। रीड एंड द, देख, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक, ये चीज अपने को बताई गई है। सबसे पहले 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 मतलब क्या? 1 होगा, 1 होगा। 10 का पावर 1 कितना? 10 होगा। 10 का पावर 2 कितना भाई? 100। ठीक है, डबल 0। यहाँ कितना? 1000। यहाँ कितना? 10,000। यहाँ कितना भाई? 10,000। ठीक है, ओके बेटा, बता दूंगा दर्जन वाला दोबारा। ठीक है, ये कितना? 1,000। यहाँ कितना? 10,000। यहाँ कितना भाई? 1 लाख। 1 लाख को क्या बोलेंगे? 100,000 बोलेंगे भाई। यहाँ 10,000 है तो क्या? 10,000 बोलेंगे। यहाँ 1 लाख है तो 100,000 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ 10 लाख है तो क्या? 1 मिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मिलियन बोलेंगे। यहाँ 1 करोड़ है तो क्या? 10 मिलियन बोलेंगे। ठीक है भाई, 10 करोड़ तो कितना? 100 मिलियन बोलेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? क्लियर। अब ये देखो भाई, यहाँ क्या कर दिया हमने भाई? 1, हमें पता, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, इसके साथ साथ ये था इंटरनेशनल सिस्टम, मिलियन के अंदर आ जाएगा। ये है इंडियन, द इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन में क्या होगा? इंडियन वाली कंडीशन आप देखेंगे, इंडियन में क्या प्यारे बच्चों? यहाँ 1 का 1, 10 का 10, 100 का 100 रहेगा। यहाँ जैसे हमने किया था ना, ये 10,000। ठीक है, यहाँ कितना? 1,000। ये कितना 1000 आया? ये कितना? 10,000 आया। ठीक है, मतलब 10,000, फिर क्या? 1 लाख, फिर क्या? 10 लाख, फिर क्या? करोड़, फिर क्या? 10 करोड़। क्या लिखेंगे भाई? 10 करोड़ हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 करोड़ लिखेंगे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या चेक करना है? ए ऑप्शन आएगा, प्लीज रीचेक। भाई
वहां 6 दिखाई दिया मैंने, इसलिए मैंने वो करा दिया। यदि 5 होगा फिर चेक कर लेंगे, मेरे अनुसार तो मैंने 6 देखा था ना, इसलिए मैंने बी लगाया था बेटा, ठीक है। चले अब देखो यहाँ, ये है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ठीक है। भारतीय संख्या पत्ति वो था अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ति, दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये इंडियन था, ठीक है, वो क्या था भाई, अंतरराष्ट्रीय पढ़ाया था। आप सभी को पता कि 10,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, और यहाँ कितना करोड़, और यहाँ कितना भाई 10 करोड़, दोनों चीज आपको क्लियर करा दी, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है, दोनों दोनों टेबल मैं शेयर कर देता हूँ आपको, इन दोनों में से आप कंपेयर कर लेना भाई, मिलियन किसको बोलेंगे, ठीक है, 1000 किसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ 10 मिलियन, 10 मिलियन बता रहे हैं भाई, ठीक है, 10 मिलियन अपने को बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, बोलो भाई। 100 लाख, 100 लाख, बताएं भाई कितना आया। जल्दी से बता दे एक बार इसका आंसर, बता दिया है। भाई 60 के लेकर करा मैंने तो, ठीक है प्रियंका। एक सेकेंड। 100 लाख को निम्नलिखित में से क्या जाना जाता है, ठीक है। 1 मिलियन नहीं होगा, 1 बिलियन नहीं होगा, 10 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ होगा भाई, क्या होगा, 1 करोड़। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 करोड़ हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 करोड़ हमारा क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। इसका बताना भाई, इसमें क्या करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल ठीक है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में, कल्पना मतलब बच्चा सोच रहा है कि इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, इमेजिनरी। यह निगमनात्मक विवेचन मतलब तर्क, तर्क रख सकता है, बिल्कुल। यह हमेशा अभिसारी, अभिसारी नहीं होगा भाई, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। 1 मिलियन 10 लाख 100 लाख 1 करोड़, हाँ बिल्कुल ठीक कहा किरण शर्मा, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख और 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है, ठीक है भाई। आओ तो मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों अभी। अगला, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का विधि उपयोग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा। अब देखो आज आप टीचर लग जाएंगे,
टीचर लगने के बाद क्लास में क्या करोगे? क्लास में बच्चों को उठाओगे, पिटोगे, तसल्ली बिठाओगे उसकी? नहीं, क्या करोगे? अनुशासन बनाए रखा, अनुशासन बनाए रखो, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को बिजी रखो, गाने वाने सुना दो भाई, काम कर लो, सफाई कर लो, पेपर है ना लिख के देख लो क्या है, ये तो गलत है। ठीक है भाई, बच्चों का मनोरंजन करेंगे, एंटरटेनमेंट भी हालांकि जरूरी है, लेकिन इसने कहा सबसे अच्छा क्या रहेगा इसमें, अब एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी स्कूल में जाओगे, अनुशासन भी सालों सिखाना जरूरी, लेकिन इतना नहीं है। सबसे जरूरी क्या होता है? बच्चों विचारों का बहिर्वेशन, मतलब कि जो विचार है वो कहाँ निकले? बाहर निकले। कहाँ निकले? बाहर, जो उनके अंदर क्या हो? विचार हो। गुड मॉर्निंग भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी होंगी ठीक है। एनईपी 2020 का एक बार जल्दी से बता दे भाई, एनईपी 2020 के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो अपने को बताना है। ठीक है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या रहेगा भाई? सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2020 के अनुसार देश भर विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता डैश होंगी। क्या होंगे? कम। कम का मतलब सरल, मतलब आसान तो नहीं होंगी, हतोत्साहित नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा? मजबूत होंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों? मजबूत होंगी। क्या होंगी? मजबूत हमारी होती है। ठीक है, चले अगली कंडीशन पे आ जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफी विस्तृत अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? लड़कों में गणितीय क्षमता जन्मजात है? बिल्कुल भी नहीं। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति परिशीलन भय के कारण होता है? नहीं। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। समाज की लिंग, ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा बेटा? इस समाज की लिंग धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है। कई बार कहते हैं ना कि भाई लड़के को तो पढ़ा देंगे, लड़के को बीए करवा देंगे, एमए करवा देंगे, एमएससी करवा देंगे, लड़की कहते 12वीं कर ले, बात खत्म, अगले घर भेज दो इसको। ये थोड़ी होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं समाज में क्या धारणा है कि लड़का पढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन लड़की पढ़ेगी तो नाश होगा। सीधी सी बात ये है ना, ऐसा नहीं होता। वो धारणा बदल चुकी है, बहुत अच्छी बात है भाई। तकरीबन माँ बाप इस चीज को समझ चुके हैं कि लड़का लड़की एक समान है, और सभी लड़के लड़कियों, आज को बता दूं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां ही टीच करती हैं, लेक्चरर के पद पर, किसी भी पद पर लगा लो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई यहां से। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसने गणित या खगोल विज्ञान में काम किया है? द अमंग द फॉलोइंग हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। किसमें? महावीर ने तो किया नहीं, भास्कर ने भी नहीं भाई, आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा सा स्पीड खींच रखी है हमने, है ना। कक्षा शोध यह दर्शाते कि अधिकांश विद्यार्थी गणित में उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ठीक है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। गणित में यदि विस्तृत ज्ञान भंडार तो डर नहीं होगा। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, एमसीक्यू नहीं छोड़ो। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, इसको भी छोड़ो। क्या रहेगा? अमूर्त जहां दे दिया जाए मैथ में वही आंसर होगा। अमूर्त जहां दे दिया जाए वही आंसर होगा, रट के चले जाओ, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद का सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटर का उपयोग करके, विभाजन भाग विधि द्वारा, लघुत्तम समावर्तक द्वारा। भाई इसने कहा है ना कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का यूज थोड़ी करते पेपर के अंदर, क्यों करेंगे भाई? कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। भाग, भाग कब तक भाग करोगे? भाग को काट दो नहीं। लघुत्तम एलसीएम नहीं लेंगे। विभिन्न भिन्न डिस्क का उपयोग करके, भिन्न डिस्क जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कहा था ना पिज्जा पिज्जा के अलग अलग हिस्से मैंने कर दिए, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? एक तो भाई वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे बच्चे कह रहे थे, ये क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे भाई मेरे को दिखा यहाँ 6। ठीक है, मैं सीधी सीधी बात आपको बता दूं, मेरे को यहाँ 6 दिखाई दिया। जब 6 दिखाई दिया तो ये रहेगा। यदि मैं इसको 5 ले लेता हूँ, 5 फिर चेक कर लेंगे, 5 ले लेते तो कौन सा रहेगा? यदि हम क्या ले ले? 5 ले ले। क्या ले ले? 5 ले ले। अब साहब मेरी बात सुनना, देख यहाँ तक तो बराबर हो गए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या 5 आया, यहाँ कितना 5 आया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 5। अब यहाँ कितना 1 ज्यादा है, क्या रहेगा भाई? 0.55। ठीक है, 0.55। ठीक, डजन वाला भी करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या 1.055। ठीक है, यहाँ क्या 05, 1.005, 1.555। अब आप एक छोटी सी बात समझ के चलेंगे, यहाँ पर कौन सा बड़ा रहेगा? अब आप एक छोटी सी कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लेकर चलना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लेकर चलना है? पहले बड़ा, फिर बड़ा, ठीक, फिर उससे छोटा, फिर कहीं ना कहीं छोटा, फिर उससे छोटा। अब आप एक चीज बताओ, ये बड़ा है या ये बड़ा है?
ये बड़ा या ये बड़ा, कौन सा बड़ा रहेगा, कौन सा बड़ा रहेगा, मेरे अनुसार तो ये रहेगा भाई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर कर देंगे यहाँ तक जी। और मैंने ये 60 ही लेकर किया था भाई। ठीक है, बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। और कौन सा, रुक जाओ भाई, कौन सा नंबर, ये क्वेश्चन रह गया यार, ये क्वेश्चन था मेरे पास, मैं पता नहीं कहाँ तो देख रहा हूँ। क्लियर है भाई, हाँ। एक क्वेश्चन लिखूं मैं, वो क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, मेरे को लग रहा है कि वो कराना चाहिए आपको, करा देता हूँ एक बार। ओके आ जा भाई, जैसे क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 चलते चलते इन्फिनिटी। ठीक है, टू ओड, टू ओड नंबर ऑफ अ टर्म इज, टू ओड नंबर टर्म इज। ठीक है, मोल टेस्ट पेपर में तो पता नहीं यार क्या क्या कर दे हो। ठीक है भाई, जो मैंने बताया वो ठीक है। ठीक, ऑप्शन दे दे, इसके ऑप्शन रहेगा 5 रहेगा, 15 रहेगा, 0 रहेगा, -5 रहेगा। ये चीज है, ये चीज अपने को है। ठीक है, मुझे भी मैं था। और ये देखो सारा जो एनसीईआरटी ने दे रखा ना, मैंने वही कराया, मैं फालतू नहीं कराया कुछ भी। मेरे को टाइम अब खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ठीक है, ये एक लगा दो यार। अब यहाँ ध्यान दो, इसने कहा ना ओड, ओड कह दिया, सोल्व मत करे पेपर में, सोल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, सोल्व करोगे तो फायदा है कि फिर सोल्व करना है तो। देखो, इसने कहा ओड, यदि ओड कह दिया, ओड इसने कह दिया, मतलब ओड का मतलब कि शुरू के 3 नंबर ले लो, शुरू के 3 नंबर ले लो, कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। यदि यहाँ ओड की जगह क्या कह दे, इवन कह दे, क्या कह दे, इवन, ओड की जगह क्या कह दे, इवन, इवन लेंगे तो कितना, शुरू के 4 नंबर ले लो, शुरू कितने नंबर ले लो, शुरू के 4 नंबर आप ले लो, कैंसिल 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 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यदि यदि ये इवन कहता आंसर 0 और ओड कहता तो क्या आंसर वही आएगा। ठीक है, ओड कहेगा तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ये चीज आप समझ लेंगे भाई। ठीक है, और इसके बाद देखो, ये चीज हमारी क्लियर हुई। ठीक है, और मेरे भाई मेरे बच्चों क्या कराना था आपको, ये हो गया। अच्छा एक और बच्चे क्वेश्चन बोले तो वो भी करा दूं यार, कहाँ गया अजय यार। इसने कहा कि भाई प्रियदर्शनी 4.8 किलोग्राम बादाम, मतलब 4800, ठीक है, 4800, 2500 ग्राम, ठीक है, और किशमिश कितना, 3500, ठीक है भाई, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इस बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए, कितने बनाए, 3 दर्जन, जो इसको ऐड कर लो भाई, किलोग्राम को ग्राम में, ये ग्राम में है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे, 0 0 0, यहाँ कितना 10, कितना 18, 1 कितना 5 और 2 7, 7 और 3 कितना 10, तो कितना भाई, यहाँ 10,800 ग्राम हमारा है, 10,800 ग्राम। इसने क्या कहा, इसने कहा प्यारे बच्चों कितना, 3 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 12 कितना 36, क्या करेंगे 36 से इससे डिवाइड कर देंगे, कितना 36 दूनी 72, तो 3 कितना 300 हमारा क्या आंसर आया, कितना 300 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां हमने देखा एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ये वर्ग है, इसकी भुजा 5 है, ठीक है, कितनी है 5, हमने क्या देखा, जैसे वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी 5 है, फिर कहा दूसरा वर्ग, इसकी भुजा को 2 गुना कर दें, 2 गुना मतलब क्या, कहीं ना कहीं 10 कर दें, 2 गुना कर दें मतलब क्या 10, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल कितना 25 होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे बच्चों 100 हुआ, कितना, कितने गुना भाई, 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना, ऑप्शन नंबर ए, ले ये भी करा दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है,
चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको कुछ लगा कि हाँ आपकी आपको भी थोड़ा बहुत आता होगा? कौन सा? ठीक है भाई। अब तो तकरीबन ज़्यादा कुछ कर। सर स्पेशल क्लासेस का रिवीजन करा दो। स्पेशल क्लासेस का अच्छा एक और बता भाई, मेरे बच्चे कुछ मेरे को बता रहे थे, वो बताऊं एक बार। एक होता क्यूब। क्या होता क्यूब? क्यूब मतलब घन। घन का जो वॉल्यूम है ए क्यूब। सरफेस एरिया, ठीक है, ये है सी एस से 4a²। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब 5a²। टी एस से 6a²। ठीक। डायगनल A√3। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं, डायगनल से। ठीक है। जैसे अपने को कह दिया। अच्छा एपीजीपी बता दूं? ले मेरे बच्चे अभी ले, टेंशन क्यों लेते हो, आज बोलते रहो। कोई बात नहीं, देखो। अब मान लो कोई भुजा मान लो 10, मान लो क्या मान लो 10, मान लो 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा घन आपकी। वॉल्यूम क्या होगा? 10 का पावर कितना भाई 3 रहेगा, 10 का पावर 3 कितना 1000 हमारा आया। ये सरफेस एरिया कितना 4a², ए कितना भाई 10 है। 10 का स्केयर कर देंगे कितना प्यारे बच्चों, यहाँ 400 आया। यहाँ कितना 5a² है, 10 का स्केयर कितना प्यारे बच्चों 500, 500 हमारा आ जाएगा। यहाँ कितना 6, 10 का स्केयर करेंगे कितना प्यारे बच्चों 600 हमारा आ जाएगा। डायगोनल वाली कंडीशन बड़ी जरूरी है। क्या दे कितना 10 वर्गमूल 3 हमारा क्या आंसर आ जाए। एग्जामिनर आपको कहेगा, एग्जामिनर कह देगा किसी भी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण अपने को 9 वर्गमूल 3 दे रखा। घन का आयतन निकालना, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन ये बताना है। घन का आयतन क्या हमें पता, घन का आयतन A√3 होता है। और ये क्या 9√3 रहेगा, √3 से √3 कैंसिल। और ए इज इक्वल टू कितना 9 रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, 9 का पावर कितना 3 रहेगा, कितने प्यारे बच्चों 27, 27 रहेगा। क्या रहेगा 27। ठीक है 27। ठीक है जी, क्लियर है। चलें आ जाएं। फिर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से क्वेश्चन बनता है या इससे बनता है? क्यूबॉइड में क्या है, वॉल्यूम तो आप सभी को पता है LBH होता है। क्या होता है LBH। और यदि ये कह दे सी एस से क्या होगा, सी एस से ये होगा 2L+B/H, 2L+B/H। टी एस से टोटल सरफेस एरिया ये होगा 2LB, LB BH प्लस क्या HL हमारा रहेगा। या इसको कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम इसको कहेंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, चलें यहाँ से अब आगे निकल लेंगे, अगली कंडीशन में हम निकल लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कराने की आपको आवश्यकता नहीं, फॉर्मूले रिवाइज कर लो यार। ठीक है, मेरे बच्चे कह रहे हैं एपी, एपी सीरीज कैसे निकाली जाएगी। अब थोड़ा सा एपी का रिवीजन ले लेते हैं। एपी क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहेंगे। एपी क्या होता है साहब, मान लो कोई भी एक एपी ले ली, 2 4 6 8, बस ये सीख लेना, बस सब कुछ हो जाएगा। nth टर्म है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये AN होगा। AN या लास्ट टर्म, AN या लास्ट टर्म या अंतिम पद जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हमें निकालना डी, डी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर जिसको कहते हैं। ये तो सार्व अंतर क्या कहेंगे, सार्व अंतर अपने को कहेंगे, सार्व अंतर अपने को कहेंगे, सार्व अंतर या डी। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरे में से पहला टर्म घटा दो, कितना 2 आया। एपी वही होती है जिसके पदों के बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो। और ये घटा देंगे, कितना प्यारे बच्चों 2 आया। अपने को कह दे कि 10वां टर्म निकालना, 10वां टर्म मतलब 10वां 10th टर्म। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A+9D। क्या लिखेंगे, A+9D। A+9D क्यों लिखा, क्योंकि AN की कंडीशन क्या होती है, A+n-1 इंटू क्या D रहेगा, A+n-1 इंटू डी रहेगा। अब मान लो यहाँ 10 रखूंगा, 10 में से 1 गया तो 9। अब A10 इज इक्वल टू A कितना 2 रहेगा 9, D कितना भाई 2 है। ठीक है, यहाँ 9 दूनी कितना 18, तो प्यारे बच्चों कितना 20 आया, कितना आया 20, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अपने को जो बता दें, अपने को बता दें कि सम कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसका कंडीशन ये रहेगा, सम मतलब क्या, योग। अब योग निकालने के लिए ये क्वेश्चन रेयर है कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। यहाँ लगाएंगे SN(n/2), 2A+n-1 इंटू डी। ये कंडीशन हमारी रहेगी, ये कंडीशन हमारी होती है। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है,
इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। मान लो मेरे को कह दे कि 10 पदों का योगफल क्या रहेगा, n का वैल्यू कितना 10 मान लो, 10 पदों का योगफल, यहाँ रखो 10, यहाँ कितना 10, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ए कितना प्यारे बच्चों 2 रहेगा, प्लस n कितना भाई, n कितना 10, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना प्यारे बच्चों डी भी हमारा क्या 2 रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ कितना 5 आया, यहाँ कितना 2 दूनी कितना 4, 9, 9 गुणा कितना 2 18, ठीक है 5, ठीक है। यहाँ 4 प्लस कितना भाई 18, 9 दूनी 18, ठीक है। 5 गुना 18 और 4 कितना भाई 22, ठीक है। 22 पंजे कितना 110, 110 हमारा क्या आंसर आया, 102 हमारा क्या 110 हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, ब्याज वाले भी करवा देता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है। चले, ये हुआ एपी, एपी में से ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये जीपी, जीपी क्या होता है, जीपी होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में आपसे इतना ज्यादा खास कुछ पूछेगा नहीं, पूछेगा आया रेयर आंसर आएगा नहीं आएगा। ये तो 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये होता है, ठीक है भाई, क्लियर। अब आप एक से बताएं, यहाँ होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो सार्व अनुपात। आपसे पूछेगा तो बस यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। रेयर चांस आया तो सार्व अनुपात होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो इससे डिवाइड कर दो, मतलब क्या इसको इससे डिवाइड कर दे, ठीक है। तो कितना प्यारे बच्चों 2 आया, आर का वैल्यू कितना 2 आया। जब अपने कोई टर्म निकालना हो तो होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस एक, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस, ठीक है। चले जी, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू पावर एन। मान लो मेरे को पांचवा छठा टर्म निकालना, क्या निकालना छठा, एन इज इक्वल टू 6, यहाँ रखो 6, 6 ए कितना है 2, आर कितना प्यारे बच्चों 2, 2 का पावर कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 माइनस कितना 1, 2 गुना 2 का पावर कितना 5, ठीक है। बेस एक जैसा, पावर आपस में जुड़ जाएगी, 2 का पावर कितना 6 और 2 का पावर 6 कितना प्यारे बच्चों 64, 64 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं, तो सम भी है लेकिन सम की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। एपी और जीपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया। अब आपको बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से मेरे दोस्तों आपको बताऊं। सबसे पहले मान लो अपने को प्रिंसिपल कितना 1000 रुपये दे रखा, प्रिंसिपल 1000, रेट कितना 10% अपने को दे रखा है, टाइम कितना दे रखा 2 साल अपने को दे रखा, कितना 2 साल। अपने को चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, अपने को सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ ले, अपने को अमाउंट पूछ ले, एक कंडीशन में सारी चीज करवा दूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे जी क्या करवा दिया, ठीक है। बस भूलना मत इस चीज को। कहता है प्रिंसिपल मूलधन कितना प्यारे बच्चों 1000, रेट कितना 10%, टाइम कितना 2 साल अपने को दे दिया, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधन ब्याज का अंतर अमाउंट क्या रहा होगा। सबसे पहले ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको 1/10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1/10, हम सभी को इस चीज के बारे में पता है, 1/10 हम इसको लिखते हैं। दोस्तों यदि यहाँ 2 साल का जिक्र है, जब 2 साल अपने को कह दिया जाए, ठीक है 2 साल अपने को कह दिया जाए तो 2 साल के लिए क्या 2 लाइन लगाओ, ये फर्स्ट ईयर ये क्या सेकंड ईयर। हमें इस चीज का पता चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। ब्याज के ऊपर क्या ब्याज हम लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज के ऊपर क्या ब्याज लगाना होता है, ये बात भी कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन में सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले सबसे ऊपर रखेंगे प्रिंसिपल, क्या रखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लगाओ रेट, इसका 1/10 करो, इसका 1/10 करो, इसका 1/10 करेंगे कितना 100, इसका 1/10 करेंगे कितना भाई 100 आया। यहाँ से ये दूसरे साल में गया तो इसका 1/10 करेंगे प्यारे बच्चों कितना 10 आया, इसका 1/10 करेंगे प्यारे बच्चों कितना आया 1/10 आया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने देखा है 100, ये 100 क्यों ब्याज के ऊपर ब्याज है, पहले साल का ब्याज दूसरे साल के अंदर एंटर करेगा तो इसका 1/10 कर देंगे तो कहीं ना 10 आया। जो ये वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू हमारी आई है, तो क्या करेंगे हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। किस किस को, आप इसको, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना 210, 210 रुपये क्या चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो साहब ये साधारण ब्याज बनता है, इसी के अंदर साधारण करा दिया कितना 200 रुपये। अब मेरी बात समझे भाई, अंतर अंतर कितना प्यारे बच्चों 10 रुपये है। ये कहता है साहब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मैं किसी आदमी से 1000 रुपये लेके आया था, 1000 रुपये वापस देने के लिए गया तो कितना 210 रुपये ज्यादा दिए, 210 रुपये ज्यादा दिए कितना 1210 रुपये हमने उसको दे दिया, कितना दे दिया 1210 रुपये हमने दे दिया, 1210 रुपये मेरे प्यारे बच्चों हमने उसको दे दिया। एक ही कंडीशन में आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी खत्म, अमाउंट भी खत्म। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन कैसे, क्या कहा 5 साल में, 5 साल में टाइम प्रिंसिपल अमाउंट, 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ, 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ, ठीक है। 5 साल में कोई
कोई पैसा खुद का क्या हुआ, 2 गुना हुआ। इसने कहा 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ, तो कहता कि 8 गुना कब होगा, 8 गुना, खुद का 8 गुना। अब देख ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या करें आप, क्या करें, क्या इसका तो टेबल पढ़ दे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, इसका डबल कर दे कितना 2, इसका डबल कितना 4, इसका डबल कितना 4, ठीक है, इसका डबल कितना 8। देख भाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो 15 साल में यह खुद का 8 गुना हो जाए। कितना गुना, 8 गुना। खुद कितना था 1, 1 से कितना बना 8 बना। एक तरीका ये है। दूसरा टाइम प्रिंसिपल अमाउंट, 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना, इसने कहा 8 गुना कब हो जाएगा, 8 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, इस 3 ही गुना यहाँ कर दो, 3 पंजे 15, ठीक है। ठीक, बेस वैल्यू क्या करनी है, सेम करनी है, बेस वैल्यू क्या करनी है, सेम हमें करनी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक होता है इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कहा कि 10 साल में कोई पैसा खुद का कितना 7 गुना हुआ, कितना गुना हुआ 7 गुना। 10 साल में कोई भी पैसा खुद का क्या हुआ 7 गुना हो जाता है। 10 साल में कोई पैसा खुद का कितना 7 गुना हो जाएगा। भाई ये प्रिंसिपल है, ये कितना अमाउंट है, कितने रुपए बढ़ा 6 रुपए ब्याज मिला। अरे 6 रुपए ब्याज कहीं ना कहीं किस पर मिला, 1 रुपए पर। परसेंटेज के लिए कितना प्यारे बच्चों 100 आया, ठीक है। और अपने को टाइम कितना क्या रखा, यहाँ 10 क्या रखा, क्या करेंगे कैंसिल, तो कितने प्यारे बच्चों 60% इसकी रेट आई। 60% क्या आई, रेट हमारी आ जाती है 60% रेट हमारी आ जाती है। 60% क्या, ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों कितना 16% हमारी रेट आ जाती है। उसके बाद यहाँ से एक क्विक रिवीजन चल रही है, आप सभी को पता है मीन का मतलब क्या होता है। मीन या एवरेज एक ही बात है, मीन या माध्य, इसको माध्य हम कहेंगे। माध्य मतलब क्या, यहाँ माध्य क्या, मैंने कहा सभी का। मान लो यहाँ पे कोई एक बच्चे ने 2 नंबर लिए, एक ने 3 लिए, एक ने 4 लिए, एक ने 5 लिया और एक ने कितना 1 ले लिया, लेकिन इनका माध्य क्या होगा, मीन। सभी को जोड़ दें, कितना 15 बटे कितना 5, तो कितना प्यारे बच्चों 3 हमारा आंसर। कितना प्यारे बच्चों 3 हमारा आंसर आ जाता है। कितना आ जाता है 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो भाई बताएं एक बार, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, हाँ जी बताएं भाई, क्लियर। फिर इसके बाद हम करेंगे क्या, मीडियन करेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, मीडियन। मीडियन के बारे में पढ़ेंगे साहब। मीडियन क्या होता है, मीडियन, मीडियन से क्वेश्चन आता है। मीडियन की जो कंडीशन आपको बता दूं, मैं लास्ट क्लास में बताया था, मीडियन मतलब माध्यिका। मीडियन मतलब माध्यिका। यदि कोई भी सीरीज, यदि इफ n इज इक्वल टू क्या ओड है, यदि ओड दे रखा तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले जो गिवन सीरीज होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, आरोही क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में उसको एक बार लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम देखेंगे यहां से n+1 डिवाइड बाय क्या 2, ठीक है, ये कंडीशन हमारी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, n+1 डिवाइड बाय क्या 2 हम कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, जैसे कि कोई भी एक क्लास में बच्चों ने टेस्ट दिया, कितना 10, यहाँ कितना 10 मैंने लिखा 10, 15, 20, यहाँ कितना लिख दिया 22 और यहाँ कितना लिख दिया 23, यहाँ कितना 24 मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। और यहाँ एक और कर दो, कितना प्यारे बच्चों 26 हम कर देंगे। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। मैंने कहा कि इसकी माध्यिका क्या रही होगी, इसकी माध्यिका क्या रही होगी, इसकी माध्यिका अपने को बतानी है, ठीक है। माध्यिका मतलब मीडियन। सबसे पहले चेक करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसने कहा क्या है, इसने कहा कि प्यारे बच्चों के नंबर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने 7, और 7 क्या होता है, ओड होता है। 7 ओड होता है तो 7 + 1 बटे कितना 2, 7 और 1 कितना 8, 8 बटे 2 तो कितना प्यारे बच्चों 4 आया। कितना आया साहब, 4 आया। चौथे नंबर पे कौन बैठा है, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन बैठा 22, तो 22 हमारा मीडियन आया। 22 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, मीडियन आया। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों मेरे बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ इफ n क्या है, इवन है। यदि n हमारा इवन है तो यहाँ कुछ नहीं करना, एक तो करना n डिवाइड बाई 2, एक करेंगे n डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा हम क्या करेंगे, n डिवाइड बाई 2 + n डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 2 कर देंगे। यहाँ से जो भी नंबर निकलेगा वो आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, क्या 20 ले लिया, मैंने 21 ले, मैंने 25 ले लिया, मैंने 27 ले लिया, मैंने 26 ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब क्या कहा इसने कहा कि भाई कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं। टोटल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 नंबर है। कितने 5 है, एक और ले लो भाई, एक और मैंने ले लिया 30 नंबर, क्या ले लिया 30 ले लिया, क्या ले लिया 30 हमने ले लिया, ठीक है। 3 और कितना 3 6, अब नंबर आया 6। हमें करना क्या, n का वैल्यू 6 रखो, 6 बटे 2, ठीक है, 6 बटे 2 मतलब क्या 3 आया। यहाँ कितना 6 बटा 2 प्लस कितना 1, मतलब 3 प्लस कितना 1, ठीक है, 3 और 1 कितना भाई 4। अब आप एक चीज बताएं, तीसरे नंबर पे कौन है 25, चौथे नंबर पे कौन है 27, ठीक है।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा, तीसरे नंबर पे कौन है प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पे कौन है भाई 25 और इस पे कौन है 27 है। बोला कि साहब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 25 और 27, 25 और 27 को यदि हम जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना भाई 52 बनेगा। 52 को कितने से डिविजिबल करेंगे, 52 को करेंगे 2 से डिविजिबल, 52 को 2 से करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया 26 आया। कितना भाई 26 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 26 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 26 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, लगाना होता है भाई, मीडियन में लगाना होगा, क्यों लगाना होगा, किसने कहा असेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना होगा, मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है बिल्कुल, असेंडिंग में डिसेंडिंग में कहीं लगा लो, मर्जी आपकी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन होगी, आगे बढ़ देंगे, चलो ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर है मोड, मोड का मतलब क्या होता है मोड, ठीक है, मोड का मतलब होता है मोड मतलब बहुलक। ठीक है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार, मान लो एक क्लास में सबसे ज्यादा बार बच्चों ने 20-20 नंबर प्राप्त किया तो मोड क्या रहेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 3 4 4 4 5 1 8 4, ठीक है 10 4 6 4। बोला कि मोड क्या, इसे मोड क्या, मोड देखो या एक तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। मोड देखो जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार कौन है 4 है, तो इसका मोड कितना आया प्यारे बच्चों 4 आया, कितना आया 4। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, अगली क्लास क्या, शाम को एक क्लास और लेंगे आज। ठीक है, एक क्लास में कुछ तो सीडीपी क्वेश्चन रहेंगे, मैथ की सीडीपी के क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, ठीक है, सीडीपी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे शाम को, मैथ की सीडीपी के क्वेश्चन करवा दूंगा और एक रिवीजन, हल्का सा रिवीजन आपको हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बनते हैं जो एनसीईआरटी बेस आते हैं। ठीक है जी, चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हाँ ठीक, करें अच्छे से तैयारी। ठीक है भाई, मैंने तो यार यूट्यूब पे भी आके क्लास में करा के सारी चीज़ें करवा दी। ठीक है, आप किसी कोर्स देख लो, कोई ऑफिशियल सिलेबस किसी ने पढ़ाया नहीं है, सच बताऊं ऑफिशियल सिलेबस नहीं पढ़ाया। और रिकॉर्डेड क्लास जितनी मैंने डाल रखी शायद ही किसी और ने डाल रखी होगी, रिकॉर्डेड क्लास मैंने जितनी डाल रखी शायद ही किसी और ने डाली होगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, शाम वाली क्लास में करा दूंगा, जो एक दो क्वेश्चन रह गए बेटा। ठीक है, और शाम ले लूंगा, शाम को क्लास लूंगा, मैं आपको बता दूंगा लगभग 8 बजे करीब क्लास रहेगी, है ना, 8, हाँ 8 8:30 क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है जी, हाँ 3 मीड इन 2 मीड वाला मैंने कराया था ना, कल शाम को और भी कुछ अलग क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चे, अपनी तरफ से जो मेरे को लगा यार कराना चाहिए मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे सभी का पेपर होगा, टेंशन मत लो प्यारे बच्चों। ओके, अपने सेशन को शेयर कर देना और अपने चैनल को भी। ठीक है।